आप ये देखिए कि उनका महँगे से महँगा प्लेयर जो गया है, वो तकरीबन 70 करोड़ का गया और पाकिस्तान का कौन-सा गया है, वो 15 करोड़ का गया है मैक्सिमम। आईपीएल की वजह से तो पीएसएल को भी थोड़ी-सी व्यूअरशिप मिल जाती है। हमने कौन-सा ऐसा क्वालिटी प्लेयर है, जो प्रोड्यूस किया है, जो सो एज़ यूजुअल हर पीएसएल के बाद हमारे यहाँ भी और हमारे नेबर्स में भी ये डिबेट होती है कि पीएसएल का जो विंडो टाइम है वो आईपीएल के साथ क्यों मैच होते हैं? द सेम विंडो टाइम पे ये जो टूर्नामेंट्स हैं क्यों होते हैं? अच्छा, ये अभी हुआ है, ठीक है, और आई थिंक उससे पहले जो हमारा विंडो थी, स्लॉट थी हमारे पास वो फ़ेब मार्च की आती थी। अब उसमें ये देखें कि उसमें इश्यूज़ क्या हमें पता चले हैं कि जो दिसंबर से फ़ेब के जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड होता है। ओवरक्राउडेड क्यों होता है? क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट हो रही होती है, आपकी एसए-20 लीग हो रही होती है साउथ अफ्रीका में, आपकी बिग बैश होती है, आपकी जो है वो आई-10 लीग होती है, आईएल-टी20 लीग होती है। तो उसके इस टाइम स्लॉट के अंदर जो पीएसएल है, वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। प्लेयर्स की जो अवेलेबिलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो रही थी। अच्छा, उसके अंदर फिर हमने क्या और सेकंड अपार्ट फ्रॉम दीज़ थिंग्स अब हमारा रमज़ान जो है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता पीछे आ रहा है, तो उसके साथ भी जो है, वो डेज़ भी हम नहीं चाह रहे कि क्लैश करें। फिर उसके बाद जो बायलैटरल सीरीज़ हैं अप्रैल और मई के अंदर और जो आईसीसी के इवेंट्स हैं अप्रैल और मई के अंदर वो नहीं होते। अब वो इसलिए नहीं होते कि आईपीएल होती है या आईपीएल उन दिनों में इसलिए होती है कि वो बायलैटरल सीरीज़ या आईसीसी के इवेंट्स नहीं होते, वो एक सेपरेट टॉपिक है। बट हमारे पास ये जो विंडो है ये खाली होती है, वहाँ पे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी होती है। अब वो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी हमारे लिए भी होती है और आईपीएल के लिए भी होती है। बट हम सब जानते हैं कि जी के प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल के अंदर जो लिस्ट ए के प्लेयर्स हैं, वहाँ पर सिलेक्ट होते हैं और उनकी पहले प्रेफ़रेंस भी वहीं पर जाना होती है। तो पीएसएल के पास क्या बचा? रिटायर प्लेयर्स, बचे-कुचे प्लेयर्स जो आईपीएल की ऑक्शन के अंदर नहीं जा पाते या कुछ एडम ज़ैम्पा जैसे प्लेयर्स भी। जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी क्या हो सकती है। बट हमारा जो कंपैरिज़न आईपीएल के साथ होता है, मैं समझता हूँ कि हमें हमें हमारा उस लीग के साथ कंपैरिज़न करना बनता ही नहीं है। हम लोग तो एज़ एन पाकिस्तानी तो कहते हैं कि यार अच्छा बहुत फेयर कंपैरिज़न करें तो हम आईपीएल के बाद सेकंड नंबर पर आते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि हम सेकंड पर भी नहीं हैं। हम तो तीसरे-चौथे नंबर पर आते हैं जाके, ठीक है? बट अभी हम अगर सिर्फ़ आईपीएल की बात करें, आईपीएल का हमारे साथ कंपैरिज़न आई डोंट थिंक सो कि वो फेयर होगा हमारे लिए भी और आईपीएल के लिए भी। आप उसका ओवरऑल जो एक हुजम होता है मनी की पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे की पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ा है। ठीक है, आप ये देखिए कि उनका महँगे से महँगा प्लेयर जो गया है, वो तकरीबन 70 करोड़ का गया और पाकिस्तान का कौन-सा गया है, वो 15 करोड़ का गया है मैक्सिमम, ठीक है। फिर मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं कि टाटा ग्रुप ने आईपीएल के जो नेम स्पॉन्सर किए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 25,000 करोड़ का स्पॉन्सर था। इंडियन रुपीज़ अभी बात कर रहे हैं हम। आरसीबी जो रीसेल हुई थी, वो 1.78 बिलियन डॉलर की हुई थी, ठीक है। आईपीएल का जो ब्रांड वैल्यू है वो 9.5 बिलियन डॉलर्स है इस टाइम। जियो हॉटस्टार ने मीडिया राइट्स जो लिए वो 6.2 बिलियन डॉलर्स के लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि जहां पर टीम्स की वैल्यूएशन बिलियंस डॉलर में पहुंची हुई है, वहां पर पीएसएल कहाँ स्टैंड करेगी? जहां की व्यूअरशिप इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से मीडिया राइट्स इतने ज्यादा सेल होते हैं, वहां पर पीएसएल क्या करेगी? हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि आईपीएल की वजह से इन दोनों के अंदर जो क्लैशेस आते हैं या डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, उनकी वजह से आईपीएल की वजह से तो पीएसएल को भी थोड़ी-सी व्यूअरशिप मिल जाती है। बट मैं ये समझता हूँ कि जो व्यूअरशिप भी थोड़ी-सी इसलिए मिली है क्योंकि इंडिया में जो जो आईपीएल के जो राइट्स थे यहाँ दिखाने के वो नहीं थे। पीएसएल ने हमने राइट्स उनको नहीं दिए वहाँ पर दिखाने के। तो ये भी वजह है कि लोग
जो है वो क्यूरियोसिटी में आकर देखते हैं कि यार वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स उनको भी अच्छे लगते हैं, उनके प्लेयर्स जो हैं वो हम भी उन्हें अच्छा क्रिकेटर समझते हैं, तो हम भी वो लोग देखते हैं, तो व्यूअरशिप वहाँ पर भी बढ़ जाती है। तो आईपीएल के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये उनके लिए एक फेस्टिवल है, जिसके अंदर बच्चे लोग अपने बच्चों की शादियाँ भी नहीं रखते, कि पहले ये फेस्टिवल है, ये गुज़र जाए, देन हम अपनी जो है वो शादियों की डेट्स रखेंगे। तो हम लोग उन लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे क्रिकेट एज़ अ फेस्टिवल ली जाती है, और क्यों ना ली जाए। आप उनके ग्राउंड स्ट्रक्चर देखें, उनका टीम का स्ट्रक्चर देखें, उनमें भी मसले-मसाइल हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी मसलों से बिल्कुल पाक है। बट हमने उनकी पॉज़िटिव चीज़ें देखकर अपनी क्रिकेट को, अपनी लीग को बेहतर करना है। अच्छा, अब वो बेहतर कैसे कर सकते हैं हम? हम पैसा उतना नहीं दे सकते, हम व्यूअरशिप उतनी नहीं ला सकते, हमारी आबादी उतनी नहीं है। ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम इतनी जल्दी बेहतर नहीं कर सकते, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारे पास प्लेयर्स आएँ, हमारी व्यूअरशिप डे बाय डे इंक्रीज़ हो और हमारी ब्रांड वैल्यू भी बने। उसमें क्या हम कर सकते हैं? हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दे सकते हैं। अच्छा, वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी हम देते थे, बट अगर हम सिर्फ इस दफ़ा के पीएसएल की बात करें, हमने कौन-सा ऐसा क्वालिटी प्लेयर है, जो प्रोड्यूस किया है, जो पीएसएल की हम कह लें एक 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 फाइंड थी। मेरे नहीं ख़्याल से कि कोई ऐसा प्लेयर इस दफ़ा निकला है, जो पिछले साल नहीं था। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यार हमारी ओवरऑल क्रिकेट भी नीचे जा रही है। अब हमारे पास अगर ऐसे बैट्समैन हों जिनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर जाता हो, ऐसा कोई 15 या 16 साल या 20 साल का प्लेयर हो, जिसका स्ट्राइक रेट ऐसा जा रहा हो, जिसने हमारे शहीन शाह को, हारिस रऊफ को उठा-उठा कर छक्के मारे हों, तो यार हमारी भी फॉर द टाइम बीइंग वो व्यूअरशिप बनेगी, इंटरेस्ट पैदा होगा। हमारा अपना पहले इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा पीएसएल के अंदर, तो हम दूसरों को क्या कहेंगे कि जी कि आप पीएसएल देखिए, उसकी क्या वजह है? हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा गिर गई है। हमारे पेसर्स की क्वालिटी देख लें, ठीक है पीएसएल के अंदर पिचें फ्लैट थी, हम वो डिस्कस कर चुके हैं, बैट्समैन को एज था, सब था। बट हमारे क्वालिटी पेसर्स, हमारे तो पेस ही 140 से अबव नहीं है किसी की। एक नाहिद राना खेले हैं, वो भी बांग्लादेश के थे जो 145 अबव कर रहे हैं। एक हमारे अली रज़ा हैं, जिनकी पेस है। उन्होंने पेस में जब बॉलिंग की तो उन्होंने भी बहुत डिफिकल्ट टाइम दिया दूसरे बैट्समैन को। तो वहाँ पे हमारी बैटिंग क्वालिटी भी वो इस दफ़ा नहीं नज़र आई, वो बॉलिंग क्वालिटी भी नज़र नहीं आई। हाँ, मैचेज़ अच्छे हुए हैं, ठीक है, हम मानते हैं, बट हमें अब इस बबल से निकलना होगा। अगर हम क्वालिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने जो प्लेयर्स हैं, यार देखिए हमने वो एरा देखी है जिसके अंदर आपका इंज़माम भी स्टार प्लेयर था, मोहम्मद यूसुफ भी स्टार प्लेयर था, यूनुस खान भी स्टार प्लेयर था, शाहिद अफरीदी भी स्टार प्लेयर था, अब्दुल रज़ाक भी स्टार प्लेयर था, ऊपर से सलमान बट अगर आता था, वो भी स्टार प्लेयर था, नीचे से बॉलिंग में शुएब अख्तर था, आसिफ था, मोहम्मद आमिर उस टाइम स्टार प्लेयर था। स हमारे स्पिनर्स के अंदर देखें आप सिकलैन मुश्ताक थे, ठीक है? वो भी स्टार, तो ये तो सारे स्टार प्लेयर्स ठीक है, परफॉर्मेंस जैसी भी थी बट हमें एज़ एन व्यूअर तो कुछ होता था ना यार, हमने ये मैच देखना है यार, किसी को इंज़माम पसंद था, किसी को मोहम्मद यूनुस पसंद था, किसी को कोई और प्लेयर पसंद था, आपका कोई ओपनर नहीं चला, मिडल ऑर्डर था, इमरान नज़ीर खेलता था यार, वो उस टाइम टी20 के लिहाज से क्रिकेट खेलता था। तो अभी का अगर हम बात करें, तो हमारे पास बाबर आज़म के अलावा कौन-सा ऐसा स्टार प्लेयर है कि यार जिसको हम कहें कि जी कि हाँ, हम बच्चे हैं, इसको शौक से देखने आते हैं, नहीं है। तो जब यही नहीं है, तो पीएसएल के अंदर व्यूअरशिप क्या बनेगी? वो व्यूअरशिप नहीं बनेगी, तो वो ब्रांड वैल्यू कैसे बनेगी? टीम्स तो आप ले आए हैं और ठीक है, उनके कुछ अपने इश्यूज़ एंड प्रोस एंड कॉन्स सबके साथ-साथ चलते हैं। बट हमें फ़ोकस क्या करना है कि हमारे पहले स्टार तो प्रोड्यूस हों, हम उस विंडो के अंदर भी खेल सकते हैं, हम उस विंडो के अंदर बड़े प्लेयर्स भी ला सकते हैं, बट हमारे पहले लोकल प्लेयर्स तो देखें, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, वो क्या परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारी हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट कहाँ चली गई है। अब देखें, अब इसमें फर्स्ट तो हमने ये रेज़ किया कि यार हमें पहले अपनी क्रिकेट को बेहतर करना होगा। फिर सेकंड ये है कि हम पीएसएल को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंतज़ामात करें कि बाहर के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, लिस्ट ए प्लेयर्स हैं, उनको ये लगे कि यार ठीक है, पैसे कम हैं, टाइम भी तो कम लग रहा है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी तो होगी, हमें भी तो कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगी अपार्ट फ्रॉम पैसा। एडम ज़म्पा ने देखें आपको एक एक आइडिया दे दिया कि यार मेरी लीग का प्लेयर वहाँ पर खेल रहा है, जहाँ पे डेज़ ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है?
तो मैंने चूज़ किया यार कम डेज़ की क्रिकेट और मैंने ये वैल्यू अपनी बेहतर समझी रादर देन कि मैं ज़्यादा डेज़ की क्रिकेट खेलूँ और वहाँ पे मेरी ये वैल्यू लग रही थी। तो इससे हमें प्लस पॉइंट क्या मिला यार, हम डेज़ को अपने लिमिटेड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? उससे अभी आपके देखें कि ये मेजर सीरीज़ सब खेल कर आ रहे होते हैं, उनके पास ये 2 से 3 माह होते हैं स्लॉट के, फिर इंग्लैंड के अंदर एशेज़ शुरू हो जाती है, वहाँ पे समर आता है, वहाँ पे क्रिकेट शुरू हो जाती है। तो वो भी ये सोचते हैं यार हमारा फैमिली टाइम भी है, ठीक है, हमने वहाँ पर भी जाना है, उससे पहले जाके हमने अपनी प्रिपरेशन भी करना है, तो क्यों ना हम क्वालिटी क्रिकेट खेलें, पैसों के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है, वहाँ पर डेज़ भी तो कम लग रहे हैं, अगर आप पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर लें, तो उनकी क्या वैल्यूएशन बनती है और हम जो पैसा दे रहे हैं, क्या वैल्यूएशन बनती है। मेरे ख्याल से किसी भी को जो पीएसएल फ्रैंचाइज़ीज़ हैं हमारे, उन्हें ये चीज़ें सोचनी चाहिए, बट वो भी ये काम हो जाएगा, बट हम अपने स्टार्स की परफ़ॉर्मेंसेज़ को बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो डोमेस्टिक लीग्स हैं, जो हमारे अ, अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे कोचेज़ हैं, सिलेक्टर्स हैं, ये चीज़ हमें उन्हें भी ये समझानी पड़ेगी कि यार आप स्टार प्रोड्यूस करें, वो खेलेंगे, तो बाहर के लोग भी उनको आकर देखेंगे, इवन कि हम लोग भी बैठकर देखेंगे। थैंक यू।